जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। भाइयों, कल बसंत पंचमी की वो पावन रात है, जब माँ सरस्वती की कृपा के साथ साथ हमारे लखदातार, हमारे बाबा श्याम की असीम दया हम पर बरसने वाली है। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी हल्दी की गांठ, आपकी 7 जन्मों की गरीबी को जड़ से खत्म कर सकती है? दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वो दिव्य उपाय है जो 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। अगर आपके काम बरसों से रुके हुए हैं, घर में बरकत नहीं हो रही या आप कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो बस कल की रात हार के सहारे का ये एक छोटा सा काम कर लेना। लेकिन भाइयों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अभी इसी वक्त दिल से कमेंट में लिख दीजिए, बाबा, मेरे सारे रुके काम बना दो। और साथ में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। ये आपकी सच्ची अर्जी होगी, जो सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचेगी। आपकी ये अर्जी बाबा खुद स्वीकार करेंगे। और हाँ, ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि बाबा की महिमा कहाँ-कहाँ गूंज रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम साक्षात आपके घर में विराजमान हो, तो नीचे दिख रहे प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाबा की प्यारी सी तस्वीर या मूर्ति ज़रूर मंगवाएं। जब बाबा की मूरत घर आएगी, तभी तो खुशियों की सूरत बदलेगी। हमारे इस प्रयास को और बेहतर बनाने के लिए आप सुपर थैंक्स या मेंबरशिप लेकर भी हमारा साथ दे सकते हैं। तो चलिए भाइयों, बड़े ध्यान से सुनिए उस हल्दी की गांठ का वो गुप्त उपाय जो खुद बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन की दिशा बदल देगा। भक्तों, बसंत पंचमी की रात को पीला रंग सबसे शुभ माना जाता है और हल्दी साक्षात गणेश जी और विष्णु जी का प्रतीक है। कल रात जब सारा संसार सो रहा होगा, तब आपको एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और उसे बाबा श्याम के चरणों का ध्यान करते हुए एक पीले कपड़े में बांधना है। याद रहे दोस्तों, श्रद्धा जितनी पक्की होगी, चमत्कार उतना ही बड़ा होगा। कल की ये रात आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य से भर जाए, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। चलिए, शुरू करते हैं आज की ये चमत्कारी श्याम लीला। भाइयों, अब बहुत ध्यान से सुनिए उस गुप्त और साक्षात चमत्कारी उपाय को, जो कल बसंत पंचमी की रात को आपको करना है। हमारे खाटू वाले बाबा, जिन्हें हम हार का सहारा कहते हैं, वे भाव के भूखे हैं और कल की ये रात ऊर्जा से भरी हुई है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और शास्त्रों में हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन जब इसे बाबा श्याम की भक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यह कंचन बन जाती है। आपको कल रात ठीक 10 बजे के बाद, जब मन शांत हो, तब एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। याद रहे भाइयों, हल्दी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने शीश के दानी को सबसे उत्तम वस्तु अर्पित कर रहे हैं। इस गांठ को लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं और बाबा श्याम की ज्योति के सामने रख दें। अब एक छोटा सा पीला कपड़ा लें, उस पर गंगा जल छिड़कें और उस हल्दी की गांठ पर थोड़ा सा तिलक लगाएं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ये उपाय करते समय आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि बाबा मेरी सुन रहे हैं। अब उस हल्दी की गांठ को अपने सीधे हाथ में पकड़ें और आंखें बंद करके बाबा श्याम का वो स्वरूप याद करें जो हम खाटू में देखते हैं। मन ही मन बोलें, हे बाबा, मैं अपनी गरीबी, अपनी लाचारी और अपने ये रुके हुए काम आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। भाइयों, इसके बाद आपको एक मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो कि सीधा बाबा के चरणों तक आपकी पुकार पहुंचाएगा। मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। जब आप ये मंत्र बोल रहे हों, तो कल्पना कीजिए कि उस हल्दी की गांठ में बाबा श्याम की दिव्य शक्ति समाहित हो रही है। जैसे ही मंत्र पूरे हों, उस हल्दी की गांठ को उस पीले कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को बाबा की तस्वीर या मूर्ति के चरणों से स्पर्श कराएं। भक्तों, ये कोई मामूली पोटली नहीं रह गई है। ये अब आपकी खुशियों की चाबी बन चुकी है। इस रात इस पोटली को बाबा के पास ही रहने दें और अगले दिन सुबह, यानी बसंत पंचमी की अगली सुबह, स्नान करके इसे अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। भाइयों, हल्दी की ये गांठ साक्षात कुबेर का भंडार खींचने की शक्ति रखती है। अगर आप व्यापारी हैं और आपकी दुकान नहीं चल रही, तो कल रात ये उपाय करके परसों सुबह इसे अपनी दुकान के गल्ले में रख देना। आप खुद देखेंगे कि कैसे 24 घंटे के भीतर ग्राहकों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में पितृदोष या बृहस्पति ग्रह की कमजोरी की वजह से भी
गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन बसंत पंचमी पर किया गया हल्दी का ये प्रयोग आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, तो कल रात हल्दी की इस गांठ के साथ एक छोटा सा सिक्का भी रखें और फिर उसे बांध कर रखें। बाबा श्याम की कृपा से रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कर्ज उतरने लगेगा। भाइयों, विश्वास मानिए, खाटू वाले बाबा ने चाहा तो ये 7 जन्मों की दरिद्रता इस एक रात के उपाय से कट जाएगी। बस एक बात याद रखना, ये उपाय करते समय किसी से बात नहीं करनी है और न ही किसी को बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। भक्ति और उपाय जितने गुप्त होते हैं, उनका फल उतना ही शीघ्र मिलता है। कल की ये रात आपके लिए सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि आपके जीवन का नया सवेरा साबित होने वाली है। बसंत पंचमी की ये पावन वेला और हल्दी की ये पवित्र गांठ आपके जीवन में वो चमत्कार करेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाबा श्याम तो वो हैं जिन्होंने एक बाण से सब कुछ सिद्ध कर दिया था, तो क्या वो आपकी एक छोटी सी अर्जी नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। बस कल रात पूरी श्रद्धा के साथ ये सेवा कर लेना। तो भाइयों और दोस्तों, ये था वो अचूक उपाय जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा। याद रखिएगा, बाबा श्याम कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं भेजते। बस आपकी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। कल बसंत पंचमी की रात इस सेवा को पूरे विश्वास के साथ करें। अगर आपको आज की ये जानकारी दिल तक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन सभी भाइयों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी की मदद करना भी बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप हमारे श्याम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। साथ ही सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम बाबा की महिमा को घर घर पहुंचा सकें। जाते जाते कमेंट में अपनी हाजिरी जय श्री श्याम लिखकर जरूर लगाएं और अपनी अर्जी बाबा के चरणों में छोड़ दें। और हाँ, अगर आप घर बैठे बाबा श्याम का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो नीचे दिख रहे उत्पादों से बाबा की सुंदर मूर्त और तस्वीर अभी ऑर्डर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री श्याम, खुश रहें, मस्त रहें।